दुनिया के सारे माता पिता अपने बच्चों को रेशा रेशा बड़ा करते हैं, उनके लिए रातों को जागते हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं जैसे उनकी जान उन्हीं में बसी हुई हो। और ये सच भी है। वही बच्चे थोड़े से बड़े होते ही अपने आप को सेपरेट करने लगते हैं। अब उन्हें प्राइवेसी चाहिए, उन्हें अपना अलग कमरा चाहिए, उन्हें विचारों की स्वतंत्रता चाहिए, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता चाहिए, किसी के साथ संबंध रखने की स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन वो बच्चे कभी ये नहीं सोच पाते कि जब आपके माता पिता आपकी परवरिश कर रहे थे तो उनकी लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम वो आप पर खर्च कर रहे थे। वो भी उस स्वतंत्रता को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे जिस स्वतंत्रता के लिए आज आपने हाहाकार मचाई हुई है। बहुत माता पिता अपने बच्चों की पूर्ति करने के लिए अपनी पूर्ति में कटौती करते हैं। अपने आप को अच्छे कपड़े ना पहनाकर अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं। उनके करियर को बनाने के लिए अपने पेट को काट काट के बूंद बूंद जोड़कर पैसे बचाते हैं कि कल को अगर मेरे बेटे या बेटी का कहीं सिलेक्शन होता है तो मेरे पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। और उस सूरत में पैसों की कमी आ जाए तो वो अपने आप को भी गिरवी रखने में पीछे नहीं रहते। इतनी स्वार्थी ये जो जनरेशन है, जो बड़ा होने के बाद मेरा प्यार, मुझे जो व्यक्ति पसंद है वो मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए, पेरेंट्स रहे ना रहे, मेरे पेरेंट्स को वो पसंद है या ना। अगर यही आपके माता पिता ने किया होता तो आज आप ये सोचने तो क्या, बोलने भी लायक नहीं होते। ये कैसे संस्कार हैं जो हमें स्वार्थी होना सिखा रहे हैं, जो हमें नहीं बता पा रहे हैं कि परिवार की वैल्यू क्या है। परिवार आपकी फाउंडेशन है। आप जिस आधार पर खड़े हैं, आपकी जो बॉडी आज जिसके थ्रू आप पूरी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, किसी के आप हमसफर बनना चाहते हैं, कहीं पर खड़े होकर आप अपना रुतबा शो करते हैं, वो फाउंडेशन कहाँ से आती है। कमाल की बात है, पूरी दुनिया प्यारी लगती है लेकिन अपने माता पिता ही बुरे लगने लग जाते हैं। कमाल की बात है ना कि वो लोग जिन्होंने आपकी परवरिश से लेकर और आपके जीवन में कुछ भी पार्ट अदा नहीं किया, वो आपके लिए इतने खास हो जाते हैं। और जिन्होंने अपने बच्चों के करियर को बनाने के लिए अपने आप को भी स्वाहा कर दिया, अब वो आपको खलने लगते हैं। अब आपको लगता है कि अगर इनके साथ रहेंगे तो हमें वो मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी जीने में। ये रोक टोक करेंगे, यहाँ नहीं जाओ, ऐसे नहीं जाओ, ऐसे करो, ऐसे नहीं पहनो, ऐसे खाओ। अगर वो माता पिता भी इतने ही स्वार्थी होते तो वो अपने जीवन का तुमसे ज़्यादा अधिक आनंद ले गए होते, लेकिन उन्होंने अपने आनंद को प्रायोरिटी नहीं दी। लेकिन बदले में मिला क्या भाई? गिव एंड टेक का रिलेशनशिप तो इस दुनिया में है ही। संतान को उत्पन्न करके उसकी परवरिश इसीलिए की जाती है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हम लाचार हो जाएंगे, तो हमारी संतान हमारी केयर करेगी जैसे हम अब इनकी टेक केयर कर रहे हैं। लेकिन हो तो इसका उल्टा रहा है। संतान अपनी केयर करवाती है, अपनी परवरिश बढ़िया कराती है, बढ़िया पहनना, बढ़िया खाना, आनंद से जीना, बेफिक्र। और जब वो अपना कमाने लगते हैं तो वो अपना अपना अलग अलग बैंक बनाने लगते हैं। है ना मजे की बात? कहीं ना कहीं यहाँ समझने की जरूरत है पेरेंट्स को। आप अपना इन्वेस्टमेंट कर कहाँ रहे हैं? ऐसी संतान पर, या तो फिर आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि भाई मैं एक परोपकार का काम कर रहा हूं, मैंने इसके जीवन में जो भी किया मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सोच के अपनी संतान की परवरिश कर रहे हैं कि कल को वो आपके काम आने वाले हैं, तो भूल जाइए, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये स्वार्थी है, पूरी तरह से सेल्फिश। सोचिएगा भी नहीं कि इनके ऊपर आप अपने बुढ़ापे का दारोमदार रख सकते हैं। जब तक आप स्वयं कमा रहे हैं तब तक ही आप खा रहे हैं, ये बात याद रखना। हाँ, अजीब है, विचित्र है, पर क्या करें, समाज ने इसी तरीके से रुख मोड़ लिया है। मुझे लगता है पेरेंट्स को भी सतर्क हो जाना चाहिए। जब औलाद इतनी चालाक हो गई है कि वो अपने आप को परवरिश अच्छी करा के फिर टाटा बाय बाय कह के निकल जाती है, तो आपको भी ना बहुत अनलिमिटेड होके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उतना कीजिए जितना वो डिज़र्व करते हैं, उतना कीजिए जितने में उनके दिमाग में सड़न ना हो, और उतना कीजिए जिसके बाद आपको रिग्रेट ना हो कि हाय मैंने ये क्यों किया। राधे राधे।